आज यूपीएसआई 2016 के जो भर्ती अभ्यर्थी का आंदोलन है वो दूसरे चरण में पहुंच चुका है। इस समय कुछ अभ्यर्थी ए के वाजपेयी साहब जो हमारे मित्र हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील, जिन्होंने वायदा किया है इन बच्चों की कानूनी लड़ाई लड़ने का, उनके ऑफिस में हम मौजूद हैं। यहाँ सारे अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं और वकालतनामों पे साइन कर रहे हैं। सब वकालतनामों पे साइन करके खड़े हो जाओ। वकालतनामों पे साइन करके ये यहाँ जमा हो रहे हैं। अभी इस समय वाजपेयी साहब से आपकी भेंट में इसलिए नहीं करा पाऊंगा कि वाजपेयी साहब इस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपीयर हो रहे हैं। वो किसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस समय अपीयर है। हालांकि उम्मीद ये थी कि वो ऑफिस में अपने मिलेंगे ताकि वो आपको आश्वस्त करें। इस समय सब के सब उनके ऑफिस में मौजूद हैं। वो अपने असिस्टेंट को हिदायत करके चले गए कि सारे कैंडिडेट का कहना चाहिए हलफनामे वो वकालतनामा साइन कर लिया जाए। और ये कानूनी दूसरे चरण में यह आंदोलन शुरू हो चुका है। अब भी बार बार कह रहे हैं हम उत्तर प्रदेश सरकार से कि इन बच्चों की सुने और इनकी बहाली तुरंत कर दे। सन 2016 के जो ये दरोगा भर्ती बोर्ड के बच्चे हैं इनकी सुने और इसे तत्काल कहना चाहिए पूरा करे, इनकी बच्चों की मांग पूरी करे और इन बच्चों को बहाल करे, क्योंकि ये आंदोलन अब दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में हम जाके ये पूछने वाले हैं, जिस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट दे के ये कहा था कि हर साल हम 3200 दरोगाओं की बहाली करेंगे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के में जो एफिडेविट दिया था उसको भी उत्तर प्रदेश सरकार उसका भी पालन नहीं कर रही है। वाजपेयी जी ने आश्वस्त किया है इन बच्चों को कि वो निस्वार्थ इन बच्चों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ने जा रहे हैं। तो ये पटिशन भी अगर देर से जमा हो रही है, देर से सबमिट हो रही है, तो ये 2016 अभ्यर्थी आप बच्चों की वजह से, क्योंकि बगैर मांगे भी माँ दूध नहीं पिलाती है। जब तक आप पटिशन पे साइन नहीं करोगे इतने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन नहीं लग सकती थी। लेकिन आज 13 बच्चे यहाँ मौजूद हैं, 13-14 बच्चे 2016 के यहाँ मौजूद हैं और ये सारे के सारे हलफनामे साइन कर रहे हैं। इसके बाद इस आंदोलन को और नई रूपरेखा देने के लिए मंडी हाउस से बहुत जल्दी मंडी हाउस से पीएम हाउस तक का एक लॉन्ग मार्च निकालने हम जा रहे हैं, ताकि प्रधानमंत्री जी सुने वो कि जो आप कह रहे हैं ना कि बेरोजगारों की या सबका साथ सबका विकास की बात की या ग्रामीण की या किसानों की सबके विकास की बात थी, लेकिन ये ऐसे बच्चे हैं। बीजेपी का प्रवक्ता आता है चैनल पे ये कहता है कि अगर हम इन्हें नौकरी दे देंगे तो हम अपनों को कहाँ से रखेंगे। तो हमारा सवाल ये बन जाता है प्रधानमंत्री जी कि अगर ये आपके बच्चे नहीं है तो ये किसके बच्चे हैं, जो बीजेपी के आपके प्रवक्ता ये आके कहते हैं। तो ये आपको देखना है। मैं इसी साथ के साथ आपसे आपके जो नेता हैं विवेक मेरे साथ हैं और बच्चे भी आपके साथ हैं, ये आपसे फेसबुक लाइव पे जो कहना चाहते हैं वो कहेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि जितनी मेरी कैपेसिटी है या पैगाम इंसानियत इंडिया के जो लोग साथ में जुड़े हैं, जितनी हमारी है वो हम निस्वार्थ में इन बच्चों की मदद कर रहे हैं। चाहे वो समीर अब्बास साहब हों या ए के वाजपेयी साहब हों या अभी अमिताभ अग्निहोत्री साहब हों या और पैगाम इंसानियत की जुड़ी हुई जो टीम है वो इन बच्चों के साथ शाना बशाना खड़ी है। हम आज भी साथ हैं, कल भी साथ खड़े रहेंगे, इन बच्चों की लड़ाई अंतिम चरण तक पहुंचाएंगे। तो पहला चरण तो ये है कि आज हम सुप्रीम कोर्ट की हमने तैयारी कर ली, वकालतनामा साइन हो गया है, बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पटिशन लग जाएगी। दूसरा है कि हमने मंडी हाउस से और पीएम हाउस तक का एक मार्च करना है और उस दिन ये तय करना है कि राजघाट से किस दिन साइकिल रैली हम उत्तर प्रदेश में निकालेंगे। राजघाट से सीधे उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन जाएगी इस नारे के साथ, या तो हमें नौकरी दो वरना 2019 में हमसे वोट की उम्मीद नहीं करना है। नौकरी दो या 2019 में वोट नहीं दे रहे हो तो 2019 में वोट मांगकर हमें शर्मिंदा ना करो। नंबर 2 नौकरी जॉब दो या जेल दो। नौकरी दो, वोट लो, वरना जॉब दो या जेल दो। इस नारे के साथ पैगाम इंसानियत के बैनर पे गांधी समाधि से लेकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक
हर जिले में हर मोहल्ले से होते हुए यात्रा निकलेगी, साइकिल यात्रा निकलेगी। योगी जी सावधान, अब भी समय है, इन बच्चों की मांग पूरी कर दीजिए। अगली आवाज विवेक की या सचिन की? सचिन भाई आप बोलो। ठीक है, अभी भी देखिए जयदी साहब बिना स्वार्थ के, वाजपेयी जी, अमिताभ अग्निहोत्री जी और सब लोग बिना स्वार्थ के हमारे साथ हैं। मैं बस अपने मित्रों से ही कहना चाहूँगा, जो लोग इतने इसको देख रहे हैं, अभी भी आपसी जो मनमुटाव है उसको दूर करके एक साथ आ जाइए और कानूनी लड़ाई को जोरदार तरीके से लड़िए और सफलता बिल्कुल निश्चित है। अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है, इसका एकमात्र कारण ये है कि हमारे अंदर एकजुटता का अभाव रहा है। हम अपने पर्सनल इशूज़ को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पर लड़ते झगड़ते रहते हैं। आप लोग साथ आ जाइए, 6000 की संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है। हम 10 से 15 लोग ये दावा करते हैं कि आपकी जीत निश्चित है। और सुप्रीम कोर्ट, यानी कि आप अभी तक छोटे मोटे कोर्ट्स में जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही जाने माने वकील वाजपेयी जी आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं निस्वार्थ भाव से, और राजनीति की ताकत भी उनके साथ है, जैसे साहब भी हमारे साथ हैं। तो सफलता बिल्कुल निश्चित है। आप पूरी तरीके से, अभी भी समय है कि एकजुट हो जाइए और सफलता बिल्कुल निश्चित है। 6500 वैकेंसी 100% होके रहेंगी। कानूनी हमारे पास अब कानूनी रूप से भी हमारे पास एक फैक्ट आ गया है कि निकालनी थी, इन्होंने नहीं निकाली। तो अभी भी ये समय है, एकजुट हो जाइए, फालतू की चीज़ों में ना पड़िए, एक बैनर तले एकजुट हो जाइए, जरूर हमें सफलता मिलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट में हमारी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आगे तो जय साहब ने बताया उस प्रकार के प्रोग्राम्स भी होंगे और आप साथ आइए। बस एकमात्र मेरा गुजारिश यही है कि साथ आ जाइए बस। अच्छा आकाश भाई आप बोलिए थोड़ा। आकाश भाई आइए। भाइयों मैं यही कहना चाहूँगा सभी से, सभी लोग एकजुट होकर इस आंदोलन को फिर से एक नई धार प्रदान करें और आगे निकल के आएँ और फिर से एकजुट हो जाएं और अपनी मुहिम को सफल बनाने में पूरा प्रयास करें। जयदी साहब हमारे साथ हैं ही, लीगली फाइट करने के लिए हमने यहाँ पे अपना वकालतनामा पे आज साइन कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपना मसला चलेगा। उसके बाद हमको अब प्रयास करना है अपनी तरफ से, राजघाट पे जो भी होगा, आंदोलन होंगे, रैलियाँ होंगी, उसमें बढ़ चढ़ के सभी दरोगा भाइयों को घर से निकल के आना है, पार्ट लेना है। हमें नौकरी चाहिए, हमें किसी चीज़ से और मतलब नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सभी दरोगा भाइयों को नमस्कार। भाइयों हमारा ये जो कानूनी लड़ाई है वो पैगाम इंसानियत के बैनर पे लड़ी जा रही है, जिसके संरक्षक, संयोजक, अध्यक्ष सब कुछ हमारे ऊपर पूरी तरह से हमें कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। आप देख ही रहे हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो रेड डलने वाली है उसका डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसीजर है वो पूरा किया जा रहा है, अभी चल रहा है। हम 12-13 लोग यहाँ इकट्ठे हुए और सभी से सिग्नेचर वगैरह जो काम है करने के वो चल रहे हैं। और इसमें एक गुंजाइश ये भी रखी गई है कुछ और लड़कों को ऐड करने की, है ना सर? और वो भी और ऐड होंगे इसमें, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा डाली जाएगी। इस याचिका में जितने भी और लोग अगर ऐड होना चाहते हैं तो शाम तक विवेक भाई को संपर्क कर लें और ग्रुप में बता दें, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐड हो सकते हैं। इसकी कुछ विवेक की तबीयत खराब हो गई लाइव होते होते, कह जी कुछ दर्द वर्द हुआ है, तो इसलिए इस लाइव को हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि ये बच्चा इस आंदोलन को कर रहा है और थक गया है करते करते, दौड़ते दौड़ते। मैं आपसे कहूँगा कम से कम इस बच्चे की सेहत का ख्याल, इसकी मेहनतों का ख्याल करते हुए इस आंदोलन की एक नई भूमिका नज़र आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये थक जाए दौड़ते दौड़ते और आप घर बैठे रहें और आप फिर पछताएं कि हाँ हमारा एक साथी था विवेक जो इतनी मेहनत कर रहा था। तो ये बड़े अफसोस की बात है। ये अभी आपसे लाइव था लेकिन अभी इसकी इतनी तबीयत ख़राब हुई, ये बैठ गया। तो मेरा आपसे ये है, और दूसरे ये कि मैं अकेला पैगाम इंसानियत नहीं हूँ। पैगाम इंसानियत का वाजपेयी साहब भी एक हिस्सा है और हर वो इंसान हिस्सा है जो इंसानियत के लिए काम करता है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, आप कहना चाहिए इस आंदोलन को करें ताकि आपको रोजगार मिल जाए। और बार बार हम एक चीज़ कह रहे हैं योगी जी से, हमारा मकसद राजनीति करना नहीं है, मात्र हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है इन बच्चों को रोजगार मिले। और रोजगार जब आपने वायदा सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च अदालत से किया कि हर साल इन्हें 6600-3300 दरोगा बहाल करेंगे, आपने नहीं किया है। तो ये आपके बीजेपी का प्रवक्ता टीवी चैनल पे बैठ के कहता है कि हम अगर इन्हें नौकरी दे देंगे तो अपनों को कहाँ से देंगे। तो मूल प्रश्न ये बन जाता है कि ये क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? ये किसके बच्चे? अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, किसके बच्चे? ये बच्चे हमारे हैं जिन्होंने सारे टेस्ट पास किए। तो जब सारे टेस्ट पास कर लिए तो इनका गुनाह क्या है? हमारी समझ में ये नहीं आ रहा। इसलिए हम इनके बच्चों के साथ खड़े निस्वार्थ हैं। हम अब आपको सुप्रीम कोर्ट में मिलने जा रहे हैं,
और फिर हम पीएम हाउस तक एक मार्च करेंगे और अगला स्टेप यूपी के जन जागरण पूरे गांव में, देहात में, कस्बों में एक साइकिल रैली निकालने जा रहे हैं और इस नारे के साथ निकालने जा रहे हैं, जॉब दो या जेल दो, जॉब नहीं तो वोट नहीं, 2016 की बहाली नहीं तो आपको वोट भी नहीं देंगे, 2013 सिपाही भर्ती 2013 की बहाली नहीं तो आपको वोट भी नहीं देंगे, बीटीसी टीचर्स की बहाली नहीं तो आपको वोट नहीं देंगे, जदीद टीचर की तनख्वाह नहीं है तो आपको वोट नहीं देंगे, पीटीआई टीचर्स की 13,000 की बहाली नहीं है तो हम आपको वोट नहीं देंगे। ये बेरोजगार यात्रा बहुत जल्दी राजघाट से शुरू होकर और उत्तर प्रदेश के हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में घूमेगी और इसमें हमारा समर्थन करने के लिए वाजपेयी जी भी हैं, आचार्य प्रमोद, पूरे लोग हैं, यानी कि बगैर किसी, और बीजेपी के भी ऐसे नेता मौजूद हैं जो बेचारे ये कह रहे हैं कि इन बच्चों का होना चाहिए, वो लोग भी हैं, लेकिन वो पार्टी लाइन से आगे हट के बात नहीं कर पा रहे, लेकिन उनकी सिंपैथियां भी हमारे साथ हैं। तो ये सोचना योगी जी को है कि योगी जी गोबर की राजनीति से ऊपर उठिए, कीजिए गौ की रक्षा, हम नहीं कह रहे कीजिए, लेकिन इन बच्चों की नौकरी दीजिए ताकि ये समाज की रक्षा कर सके, देश से भ्रष्टाचार और ये सब कुछ जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश की संभाल सके जाके, हमारा ये मानना है। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। जय हिंद।